प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई दे के स्वागत करता हूं। प्रभु भला है, हमें आज के दिन भी, रविवार के दिन प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो अच्छा अवसर, अच्छा मौका हमें दिया, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। सारी स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हर एक दिन हमें सुरक्षित रहकर, संभाल कर हमें चला कर ले आए हैं। विशेष करके इन लॉकडाउन दिनों में भी प्रभु ने हमें अच्छा जो है प्रार्थना दिया है और जो है आराधना करने के लिए ऑनलाइन के द्वारा प्रभु ने मौका दिया है। प्रभु की महिमा हो। हम आज के दिन भी जिस स्थान पर हम हैं उसी स्थान पर प्रभु की आराधना करेंगे। हमें विश्वास करता हो कि आप सब तैयार रह कर आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो मनुष्यों के बीच में वास करता है, हमारे बीच में रहने को पसंद करता है। बोलिए, देखो मनुष्यों के बीच में वास करता है, हमारे बीच में रहने को पसंद करता है। तेरे लिए सिंहासन सजाते हैं, तुझे दंडवत करते हैं। तेरे लिए सिंहासन सजाते हैं, तुझे दंडवत करते हैं। हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। हमारे बीच में मंडराइए, हमारे साथ में रह जाइए। प्रभु परमेश्वर, इस सुबह के समय हम आपको बधाई देकर स्वागत करते हैं। मनुष्यों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर, हमारे बीच में रहने को पसंद करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बधाई देते हुए आपका स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमारे बीच में उतर आइए, आप हमारे बीच में उतर कर कार्य कीजिए। इस रविवार की आराधना के समय पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उतर कर बड़े बड़े कार्य कीजिए। प्रभु, स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, हमारे स्तुतियों के बीच में उतर कर महिमा पाइए। राजा, शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए, शुरुआत से अंत तक आप राज कीजिए। वो आराधना के समय एक छुटकारा हर एक के जीवन में प्रकट हो। राजा, सभी जन जो भी इस प्रार्थना में जुड़े हैं, सभी जन छुटकारे के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कार्य कीजिए। प्रभु, सारे रुकावट को तोड़ दीजिए, एक मन को दीजिए। प्रभु, एकता के साथ सभी आपकी आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर कार्य कीजिए। प्रभु, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, वचनों के द्वारा सभी मरे हुए को जिलाइए। प्रभु, आपके दास को छुपाकर आप प्रकट होइए। प्रभु, गीतों को आशीष कीजिए, हर एक हिस्से का जिम्मेदारी आप ले लीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, प्रार्थना के समय, आराधना के समय हमारे बीच में उतर कर कार्य कीजिए। प्रभु,
प्रभु हर एक का जीवन आज इस आराधना के समय बदले प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु का कार्य प्रकट हो रहा। आप जैसी आराधना चाहते हो वैसी आराधना होने के लिए मैं समर्पण करते हैं। आप जैसी आराधना चाहते हो वैसी आराधना होने के लिए आपके हाथों में देते पिता। आप महिमा पाइए, शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए, आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर आप सबको बधाई देके स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करने जा रहे हैं। विशेष करके सभी जन आनंद के साथ, खुशी के साथ हम प्रभु की गीत गाएंगे। जो भी बोझ चिंता के सबको उतार कर दूर रख दीजिए, आमीन। ये समय प्रभु का है, प्रभु का दिन है, प्रभु की आराधना करने का समय, हालेलुया। हम सब मिलकर गीत को गाएंगे। परम प्रधान परमेश्वर उच्च स्थान में जो टिकता, सर्वशक्तिमान प्रभु की छाया में जो रहता है वो धन्य है, आमीन, हालेलुया। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने परों से ढक लेगा, आमीन। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर को देखकर पुकारते हैं, हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमें अपने पंखों के नीचे शरण देकर अब तक चलाए, आगे भी चलाएंगे, आमीन, हालेलुया। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। परम प्रधान प्रभु उच्च स्थान में जो टिकता, सर्वशक्तिमान प्रभु की छाया में जो रहता वो धन्य है। सर्वशक्तिमान प्रभु की छाया में जो रहता वो धन्य है। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। फिर से अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। प्रभु मेरा शरण है, मेरा गढ़ और दाम भी है, उसकी सच्चाई डाल और झीलम है, भरोसा मेरा वही है। उसकी सच्चाई डाल और झीलम है, भरोसा मेरा वही है। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। तेरे सारे मार्ग में स्वर्गदूत भी आएंगे, तेरे पाँव पत्थर से ना लगे ठोकर, अपने हाथों से उठा लेंगे। तेरे पाँव पत्थर से ना लगे ठोकर, अपने हाथों से उठा लेंगे। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। मिलकर बोलिए, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। प्रभु तेरा शरण है, कोई दुष्टता तुझे छुए क्या, कोई दुख तेरे करता तेरी रक्षा वो,
कोई दुख तेरे घर ना आए, करता तेरी रक्षा वो। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। प्रभु तेरा शरण है, कोई दुष्टता तुझे छुए क्या। कोई दुख तेरे घर ना आए, करता तेरी रक्षा वो। कोई दुख तेरे घर ना आए, करता तेरी रक्षा वो। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। बोलिए, अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। अपने पंखों के नीचे शरण देगा, अपने पैरों से ढक लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, आमीन। हम एक और गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, आमीन, हालेलुया। उसके आने से, उसके मार खाने से, उसके गाड़े जाने से, उसने जो हमें छुड़ाया है, हमारे जीवन को बदला है, इसके लिए केवल प्रभु की महिमा हो, आमीन, हालेलुया। हम एक और गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु अर्ध सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु अर्ध सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। कितने लोग बोल रहे तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरद सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरद सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूं। कितने लोग बोल रहे
बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु अदर सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु अदर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो, ताली बजाकर, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। 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 एक और बार बोलिए, मिलकर बोलिए, करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की आदर हो। सभी जन मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। ओ हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। उस यीशु की महिमा करेंगे, उस प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे। सभी जन मिलकर यीशु तेरी हम महिमा करते हैं पिता, तेरी हम स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे लिए अपनी जान को देने वाले प्रभु, हमारे लिए लहू बहाने वाले प्रभु, हमें छुड़ाने वाले प्रभु, हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सभी जन मिलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे, सर्वशक्तिमान यीशु की स्तुति करेंगे। बोलिए यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं राजा, तेरी हम प्रशंसा करते हैं प्रभु, तेरी हम स्तुति करते राजा। हो सभी जन दिल की गहराई से
दिल के गहराई से यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। ओ यस जीसस, हमारे लिए मार खाने वाले, हमारे लिए लहू बहाने वाले, हमारे सारे अपराधों को, सारे दंड को उठा लेने वाले प्रभु, तेरी स्तुति करते राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस जगह पर आपको और मेरे को मार खाना था, जिस जगह पर आपको और मेरे को दंड उठाना था, उस जगह पर हमारे प्रभु यीशु मार खाए, हमारे प्रभु यीशु दंड उठाए। पापी हम पर जो दंड की आज्ञा हुई थी, उसे प्रभु यीशु ने उठाकर चुकता किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह बलिदान हुए, यीशु मसीह मार खाए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु मसीह दफनाए गए, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। और राबाशी अंदर अदरबा। प्रिय भाई और बहनों, आप और मैं जिसकी स्तुति करते वो जीवित है, वो जिंदा है, वो जिंदा खुदा है, वो एक ही स्तुति प्रशंसा के योग्य है, वो एक ही आदर और महिमा के योग्य है, वो एक ही आराधना के योग्य है। उसी की हम स्तुति करते हैं। इस सुबह के समय सभी जन दिल की गहराई से प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ राजा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु, मैं आपकी महिमा करता हूँ राजा, दिल के गहराई से। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, बोलिए तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तो अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छा को मैं पूरा करता चलो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलो। तो अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अवर्णित है तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो,
मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। मिलकर गाएंगे तेरी स्तुति प्रशंसा, आवाज उठाकर तेरी हर पल महिमा को। फिर से बोलेंगे तेरी स्तुति प्रशंसा को, तेरी हर पल महिमा को। तेरी स्तुति प्रशंसा को, तेरी हर पल महिमा को। तेरी स्तुति प्रशंसा को, तेरी हर पल महिमा को। बोलिए तेरी स्तुति प्रशंसा को, तेरी हर पल महिमा को। तेरी स्तुति प्रशंसा को, तेरी हर पल महिमा को। थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सभी जन दिल के गहराई से बोलिए प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे खामोशियों को समझने वाले प्रभु, हमारी मन की आशाओं को समझने वाले प्रभु, हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। दोनों हाथों को आकाश कर उठा कर बोलिए इस सुबह के समय, ओ आंखों को बंद करके दोनों हाथों का आकाश कर उठा कर बोलिए मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु। ओ मुझसे प्रेम करने वाले प्रभु, ओ यस जीसस, हम आपको जानने से पहले आपने हमें जाना प्रभु, हम आपको चुनने से पहले आपने हमें चुना प्रभु, हम आपसे प्रेम करने से पहले आपने हमसे प्रेम किया प्रभु। सुबह के समय दिल की गहराई से कितने लोग प्रभु की आराधना कर रहे, हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा, मैं आपकी आराधना करता हूँ यीशु। बोलिए दिल की गहराई से यीशु मसीहा मैं आपकी आराधना करता हूँ। पिता परमेश्वर मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। पवित्र आत्मा मैं आपकी आराधना करता हूँ राजा। सभी जन आराधना करेंगे प्रभु की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। आराधना के समय छुटकारा होगा। ओ प्रभु यीशु की आराधना करते समय आपके जीवन के बंधन खुल जाएंगे, वो बीमारियां चंगा होगी। हाथों को उठाकर बोलिए यीशु मैं तेरी आराधना करता हूँ राजा, मैं आपकी आराधना करती हूँ प्रभु। ओ यस दिल के गहराई से आराधना करते गए राजा, आराधना के योग्य प्रभु। ओ यस जीसस, आराधना के समय में, आराधना के बीच में उतर कर कार्य करने वाले प्रभु, हमारे आराधनाओं को स्वीकार करने वाले प्रभु, हमारे आराधना के पात्र, हमारे आराधना के योग्य प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। हाथों को उठाकर दिल की गहराई से आराधना 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 हो निरंतर प्रभु, आराधना 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 हो निरंतर प्रभु। तू ही सनातन है,
तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तेरी आराधना करूं, तू ही सनातन है, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा की योग्य है, तेरी आराधना करूं, जीवन दिया तेरी आराधना, जीने रखा तेरी आराधना, चुन के लिया तेरी आराधना, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, जीवन दिया तेरी आराधना, जीने रखा तेरी आराधना, चुन के लिया तेरी आराधना, तेरी आराधना करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु ने हमें चुन के लिया, प्रभु ने हमें जीने के लिए रखा है। आज इस सुबह के समय हम प्रभु को देखकर आराधना कर रहे हैं, तो ये हमारे ज्ञान और बुद्धि और हमारी ताकत के अनुसार नहीं, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु ने हमें चुन के लिया। कितने करोड़ों लोग हैं, कितने अमीर ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन मुझ दीन, मुझ गरीब, जिसे कोई ना जानता था, उसे प्रभु ने चुन के लिया उसकी आराधना करने के लिए। हमें कोई नहीं जानता था, हमें प्रभु ने जाना, हमें प्रभु ने चुन के लिया उनके लिए। हम खोए हुए, भटके हुए थे, पाप की दलदल में, अंधकार में फंसे हुए थे। हमारे ऊपर करुणा कर कर, हमारे ऊपर दया कर कर अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। उसी वजह से आज हम प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, मैं तेरी आराधना करता हूं। कर हाथों को उठाकर बोलिए, आराधना 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 हो निरंतर प्रभु, आराधना 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 हो निरंतर प्रभु। तू ही सनातन है, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, तेरी आराधना करूं। तू ही सनातन है, तू ही आदर के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। बोलिए, तेरी आराधना करूं। यस, बोलिए, तेरी आराधना करूं। दोनों हाथों को सीने से लगाकर प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु आपके पांवों तले मुझे समर्पण करता हूँ।
आपके पाँव तले मुझे समर्पण करती हूँ। तेरा जा ये जीवन आपने मुझे दिया है, आपने मुझे जीने के लिए रखा है, आप मुझे आगे भी जीने के लिए रखोगे। मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, इसके लिए मैं अर्पण करता हूँ। इसके लिए मैं अर्पण करती हूँ। करके कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, ये जीवन प्रभु ने दिया है, जीने के लिए प्रभु ने हमें रखा है, चुन के प्रभु यीशु ने हमें लिया है उनकी महिमा के लिए, उनकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए। कितने लोग प्रभु के हाथों में समर्पण कर रहे हैं। एक मिनट आप प्रभु को देखकर बोलिए, अभी तक हमारी समझ, हमारी बुद्धि के अनुसार हमने जीवन बिताया। आज इस सुबह के समय प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु ये जीवन आपने मुझे दिया है, आपने मुझे जीने के लिए रखा है, मेरे जीवन को आप चलाइए, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। यस, कितने लोग बोल रहे हैं, आपके हाथों में मुझे समर्पण करता हूँ, आपके हाथों में मुझे समर्पण करती हूँ, मुझे आपके हाथ में ले लीजिए। यस, मुझे आपके हाथों में ले लीजिए प्रभु, आप चलाइए, आप संभालिए। यस, मेरे जीवन में जो भी आपको पसंद नहीं, जो भी आपको पसंद नहीं, वो मेरे जीवन से हटा दीजिए, मेरे जीवन को बदलिए। यस, सुबह के समय प्रभु के चरणों में कितने लोग बोल रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए, आप मेरे जीवन को बदलिए। आपके हाथों में हमें पूरी तरह समर्पण करते हैं पिता। प्रभु शुरुआत से लेके अंत तक आप हमारे बीच में मंडराए, आप कार्य किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम भरोसा करते हैं, हम जब आराधना कर रहे थे आपने हमें छुड़ाया कर आगे के समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए, हमसे आप बातें कीजिए प्रभु, हम सभी के कानों को खोल दीजिए, आपका वचन सुनकर हम तृप्त होने के लिए आप कार्य कीजिए। आप बड़े, हम घटे, प्रभु की महिमा हो। आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மறுபடியும் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். जल्दी से आने प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबको प्रेम से बधाई देते हैं। நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவராய் இருக்கிறார், அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். हमारा परमेश्वर भला है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। இன்றைக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் திரும்புவோம். हम आज के दिन परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। கடந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினதான காரியம், पिछले दिनों में परमेश्वर हमसे बात किया वचन, யோபுவை குறித்து ஆண்டவர் பேசினார். अय्यूब के बारे में परमेश्वर हमसे बात किए। உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் खरा और एकदम सीधा इंसान, தேவனுக்கு பயப்படுகிற யோபுவை போல வேறொருவனும் இல்லை என்று சொல்லி, परमेश्वर से डरने वाला अय्यूब के जैसा और कोई नहीं कर உத்தமன், खरा, சன்மார்க்கன், सीधा इंसान, பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவன், बुराई से दूर रहने वाला, தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், परमेश्वर से डरने वाला। Praise the Lord. Praise the Lord. எல்லாம் இருந்த போதும் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் வாழ்ந்து வந்தான். जब सारी सुविधा उसके पास थी तब भी वो परमेश्वर से डरकर सीधा जीवन जी रहा था। எல்லாம் இழந்த போதும் யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் இருந்தான். और जब सब खो चुका तब भी वो जो है खरा, सीधा, परमेश्वर से डरने वाला, बुराई से दूर रहने वाला बनकर जिया। சஞ்சலமும் தவிப்பும் அவன் வாழ்க்கையில் வந்தது. दुख और पीड़ा उसके जीवन में आई। இந்த சூழ்நிலையிலும் யோபு உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் வாழ்ந்தான். ऐसी स्थिति में भी अय्यूब जो है सीधा, खरा और परमेश्वर से डरने वाला बनकर जिया। हालेलुया, हालेलुया। நண்பர்கள், உற்றார், உறவினர்கள், சிநேகிதர்கள் எல்லாரும் கைவிட்டு போனார்கள். रिश्ते नाते, दोस्त, रिश्तेदार सभी उसका हाथ छोड़कर चले गए। அப்பொழுதும் உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனுமாய் யோபு வாழ்ந்து வந்தான். तब भी खरा और सीधा, परमेश्वर से डरने वाला बनकर जी कर आया। இன்னைக்கு ஒரு தெய்வ மனிதனை குறித்து ஆண்டவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். आज एक परमेश्वर के मनुष्य के
बारे में परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहे हैं। என்னாகமத்தின் புத்தகம் गिनती का पुस्तक 14வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தில் அந்த மனிதனை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 14वें अध्याय के 24वें वचन में उस मनुष्य के बारे में बताया गया है। நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன். मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। என்னுடைய தாசனாகிய காலேப் मेरा दास कालेब வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறபடினாலும் उसने और आत्मा को पाया इसलिए உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வந்தபடினாலும் और खराई से मेरे पीछे चल के आया इसलिए காலேப்பை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் ஒரு காரியம் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कालेब के बारे में कार्य ही यहाँ पर बताया गया है। தேவனுடைய பிள்ளைகளை காலேப்பை குறித்து ஆண்டவர் சொல்கிறார். परमेश्वर के बच्चों कालेब के बारे में परमेश्वर कहते हैं என்னுடைய தாசனாகிய காலேப் என்று சொல்கிறார். मेरा दास कालेब कर அவன் வேறே ஆவியை உடையவன். वो और आत्मा पाया हुआ, அவன் ஒரு வித்தியாசமானவன். वो एक अलग किस्म का इंसान, மற்ற ஜனங்களை போன்றவன் அல்ல. दूसरे मनुष्य के जैसा वो नहीं, ஒரு வித்தியாசமான தேவ ஆவியை பெற்றவன். एक अलग किस्म का परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति। கடைசியா சொல்லுகிறார், உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வந்தபடினா. अंत में कहते खराई से मेरे पीछे चल कर आया। தேவன் காலேப்பை குறித்து சொல்லும் கூடிய சாட்சி. परमेश्वर कालेब के बारे में कहने वाली गवाही, என்னுடைய தாசனாகிய காலேப், मेरा दास कालेब, என்னுடைய தாசனாகிய காலேப், मेरा दास कालेब, இவன் வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறான். वो और ही आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வருகிறான். वो खराई से मेरे पीछे चल कर आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, ஏன் ஆண்டவர் காலேப்பை குறித்து இப்படி சொன்னார்? क्यों परमेश्वर कालेब के बारे में ऐसा कहे? இஸ்ரவேலில் உள்ள எல்லா மக்களும் தேவனை விட்டு விக்கிரகத்தை உண்டாக்கி கன்றுக்குட்டியை வார்த்து அவைகளை பணிந்து கொள்ள போகிறார்கள். इस्राएल के बाकी लोग जो है परमेश्वर को छोड़कर जो है एक बछड़े को बनाकर उसको दंडवत करने जा रहे हैं। कालेब விக்கிரக ஆராதனை செய்யாதபடி தேவனை மட்டும் உண்மையாய் பின்பற்றி வந்திருக்கிறார். वो मूर्ति की आराधना नहीं किया, मूर्ति की पूजा नहीं किया, वो परमेश्वर को सच्चाई से पीछे चलकर आया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है வனாந்திரத்தில் 10 முறை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள். रेगिस्तान में 10 बार इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की। வனாந்திரத்திலே காடைக்காக, எமன் ஸ்தோத்திரம் மன்னாவுக்காக, இப்படி பல இடங்களில் அவர்கள் தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள். रेगिस्तान में बठेरे के लिए, मन्ना के लिए, ऐसे कई जगह पर वो जो है परमेश्वर की परीक्षा किए। அவர்கள் தேவனை முறுமுறுத்தார்கள். वे परमेश्वर की बुड़बुड़ाने लगे। காலேப் மட்டும் कालेब से தேவனை மகிமைப்படுத்தி இருப்பார். परमेश्वर की महिमा किया। ஆகவே தான் ஆண்டவர் காலேப்பை குறித்து சொல்லுகிறார், காலேப் வேறே ஆவியை உடையவன். इसीलिए परमेश्वर गवाही देते कालेब जो है और ही आत्मा पाया हुआ, உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வருகிறார். खराई से मेरे पीछे चल के आता है, மற்றவர்களைப் போல முறுமுறுக்கிறவன் அல்ல, दूसरों के जैसा कुड़कुड़ाता नहीं, மற்றவர்களை போல என்னை விட்டு தூரம் போய் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவன் அல்ல, दूसरों के जैसा मुझे छोड़ के दूर जाके मूर्तियों की आराधना नहीं करता। வேதாகமத்தை வாசித்து பாருங்கள். वचन को पढ़कर देखिए, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்திலே பலமுறை ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி திரும்பவும் எகிப்துக்கு புறப்பட ஆயத்தமானார்கள். इस्राएली लोग रेगिस्तान में कई बार एक प्रधान को नियुक्त कर वापस मिस्र जाने के लिए कोशिश किए। காலேப் அந்த காரியத்துக்கு ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை. और कालेब जो है उस कार्य के लिए शामिल नहीं हुआ। தான் ஆண்டவர் காலேப்பை பார்த்து சொல்கிறார், इसीलिए परमेश्वर कालेब को देखकर कहते हैं, தாசனாகிய காலேப் मेरा दास कालेब வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருந்து वो और ही आत्मा पाया है, உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றுகிறவனாய் இருக்கிறார். वो खराई से मेरे पीछे चलने वाला बनकर है। மோவாப் தேசத்தில் வரும்போது मोआब देश में आते ही இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறார்கள். इस्राएली लोग मूर्ति आराधना करने लगे, விக்கிரகத்துக்கு படைக்கப்பட்டவைகளை சாப்பிடுகிறார்கள். जो मूर्तियों को चढ़ाए गए तो वो खाने लगे, விபச்சாரம் செய்ய கடந்து போகிறார்கள். वे विचार करने के लिए आगे बढ़ गए। காலேப் தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்துக் கொண்டிருப்பார். कालेब अपने आप को पवित्रता से बचाया होगा, தான் தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறார். इसीलिए परमेश्वर गवाही देते, என் தாசனாகிய காலேப் मेरा दास कालेब வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருந்து वो और ही आत्मा पाकर உத்தமனாய் உண்மையும் உத்தமனுமாய் என்னை பின்பற்றி வருகிறார். सच्चाई और खराई से पीछे चलकर आया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। இதை விட இன்னும் அதிகமான காரியங்கள் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इससे भी अधिक कार्य पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। வேதாகமத்தின் புத்தகம் 13வது அதிகாரம் 30வது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்போது गिनती का पुस्तक 13वें अध्याय के 20वें वचन को निकाल लेंगे तो அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, वहां पर कहा गया है, இவன் காலேப்புடைய ஒரு விசுவாசத்தை குறித்து அங்கே
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वहाँ पर कालेब के बारे में जो विश्वास है वो बताया गया है. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் 30 ஸ்தோத்திரம் 13வது அதிகாரம் 30வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. 13वें अध्याय का 30वां वचन इस तरह कहता है. அப்பொழுது காலேப் மோசேக்கு முன்பதாக ஜனங்களை அமர்த்தி, तब कालेब लोगों को जो मूसा के सामने शांत कराकर, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம், हम तुरंत जाकर उसे जो है स्वतंत्र कर सकते அதை हैं எளிதாக சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். और हम उसे आसानी से स्वतंत्र कर सकते हैं कर कहा. அல்லேலூயா. हालेलुया. விசுவாச அறிக்கை இவன் அதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. एक विश्वास का अंगीकार करना वहां पर कहा गया से देख सकते हैं. இவன் ஸ்தோத்திரம் மோசே என்ன செய்கிறார்? मूसा क्या करते हैं? ஒரு கோத்திரத்துக்கு ஒரு நபர், एक गोत्र में से एक व्यक्ति 12 கோத்திரத்துக்கும் 12 பேரை தெரிந்தெடுக்கிறார். 12 गोत्र में से 12 व्यक्ति को चुन के निकालते हैं. இவன் கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து வேவு பார்த்து வாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பி விடுகிறார். कानान देश में जाकर घूमकर उसका वेद उसका रहस्य लेकर आओ कर भेजता है. அவர்கள் அங்கே போகிறார்கள். वे लोग वहां पर जाते हैं. இருக்கிற அந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று பார்க்கிறார்கள். वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार के कर देखते हैं. வேதம் சொல்கிறது, वचन कहता है அவர்கள் அங்கே போய் அங்கே உள்ள சில பழங்களை அறுத்து கொண்டு வருகிறார்கள். वो लोग वहां पर जाकर वहां के कुछ पेड़ के फल को काट कर ले आते हैं. அவர்கள் அந்த தேசத்தை 40 நாள் சுற்றி பார்த்து வேவு பார்க்கிறார்கள். और वे लोग जो है 40 दिन जो है उस देश को घूमकर जो है उसका भेद निकालते हैं. 40 நாள் சுற்றி பார்த்த பின்பு மறுபடி பாரான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற காதேசுக்கு வருகிறார்கள். और 40 दिन तक जो वहां पर घूमकर भेद निकालने के बाद वहां पर पारान नामक कादेश की जगह पर आते हैं. மோசேயிடத்திலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடத்திலும் मूसा और इस्राएली लोगों के सामने தேவன் ஸ்தோத்திரம் எல்லா காரியங்களையும் விவரித்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். सारे कार्य को जो उन्हें अच्छे से बताते हैं. தேசத்தின் கனிகளை அவர்களுக்கு காண்பிக்கிறார்கள். देश में से जो फल लाए थे उसे दिखाते हैं. தேவன் ஸ்தோத்திரம் அங்கே போனவர்களில் 10 பேர் என்ன சொல்கிறார்கள்? वहां पर गए में से 10 लोग क्या कहते हैं? அவர்கள் மோசேயை பார்த்து சொல்கிறார்கள், वे लोग मूसा को देखकर कहते हैं, நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம். आपने जिस देश में हमें भेजा था उस देश में हम जाकर आए. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான். वो देश में दूध और शहद बहता है. ஆனாலோ அந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிறதான ஜனங்கள் பலவான்களா இருக்கிறார்கள். लेकिन वहां पर उस देश में जो लोग रहते हैं वो बलवान लोग हैं. பட்டணங்களிலும் அரணிப்பான இடங்களிலும் அவர்கள் குடியிருக்கிறார்கள். और जो नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं. அவர்கள் பெரியவர்களா இருக்கிறார்கள். और वे बहुत ही बड़े लोग हैं. ஏனாக்கின் குமாரர்களை நாங்கள் கண்டோம். अनाक वंशों को हमने देखा है. ராட்சதர்களை நாங்கள் அங்கே கண்டோம். राक्षसों को हमने वहां देखा है. அமலேக்கியர் தென்புற தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள். और दक्षिण देश में अमेलेकी बसे हुए हैं. ஏத்தியரும் எபூசியரும் எமோரியரும் மலைநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள். और पहाड़ी देश में हित्ती यबूसी और यमोरी रहते हैं. கானானியர்கள் கடலின் அருகே யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள். और कनानी लोग समुद्र के किनारे और योर्दान नदी के तट पर है. அல்லேலூயா. हालेलुया. 10 பேர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை மிக கவனமாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். 10 लोग जो बातें कह रहे उसे ध्यान से सुनिए. நாங்கள் அங்கே போய் வந்தோம். हम लोग वहां पर जाकर आए. அந்த தேசம் ஜனங்களை பட்சிக்கிற தேசமா இருக்கிறது. और वो जो है देश ऐसा है कि लोगों को आकर्षित करे कर இங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் கொடியதான ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். वहां पे जो लोग है बहुत ही कठोर है. விசுவாசமான வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசுகிறார்கள். और जो ऐसी अविश्वास की बातें बोलते हैं. அவர்கள் அரணிப்பான மிகுந்த பாதுகாப்பான இடத்தில் இருக்கிறார்கள். वे बहुत ही गढ़वाले नगर और बहुत ही सुरक्षित स्थान पर है. ஏனாக்கின் புத்திரர்கள் और अनाक वंशियों के पुत्र है. பெரிய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். बड़े बड़े मनुष्य वहां पर है. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேசம் மிக விரிவா இருந்தாலும், देश बहुत ही चौड़ा है तो भी, செழிப்பா இருந்தாலும், कुशल है तो भी, இருக்கிற ஜனங்கள் மிகவும் கொடியதான ஜனங்கள், वहां पर के जो लोग रहते बहुत ही कठोर है. மிக உயரமான ஜனங்கள், बहुत ही ऊंचे लोग हैं. மிகவும் ஏவன் ஸ்தோத்திரம் நல்ல பலவான்களா இருக்கிறார்கள். बहुत ही चौड़े अट्टे कट्टे बलवान लोग हैं. நாங்கள் அவர்களுக்கு முன்பதாக வெட்டுக்கிளிகளை போல
போல இருக்கிறோம். हम उनके सामने टिटड़ी के समान हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். ऐसे अविश्वास की बातें वो कहते हैं, ஆனால் लेकिन காலேப் சொல்லும் வார்த்தையை கவனித்துக் கொள்ளுங்க. कालेब जो बातें कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। 13வது அதிகாரம் 30வது வசனம் சொல்லுகிறது, 13वें अध्याय का 30वां वचन कहता है, அப்பொழுது காலேப் மோசேக்கு முன்பதாக ஜனங்களை அமர்த்தி, तब कालेब मूसा के सामने प्रजा के लोग को शांत कराकर, நாம் உடனே போய் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம், हम अभी चढ़कर उस देश को अपना सकते हैं, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்வோம், हम अभी जाकर उस देश को स्वतंत्र कर लेंगे, நாம் அதை எளிதாக ஜெயிக்கலாம். हम उसे आसानी से जीत सकते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அவிசுவாசிக்கு விசுவாசிக்குள்ள வித்தியாசத்தை இங்கே காண முடிகிறது. एक अविश्वासी और एक विश्वासी के बीच में का फर्क को हम देख सकते हैं। தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவனுக்கும் தேவனுடைய ஆவியை பெறாதவனுக்குள்ள வித்தியாசம் இங்கே காணப்படுகிறது. परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए और परमेश्वर की आत्मा को जो नहीं पाए उसके बीच में के फर्क को देख सकते हैं। அவிசுவாசிகள், अविश्वासी தேவனுடைய ஆவியை பெறாதவர்கள் परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाए, சூழ்நிலையை மட்டும் விளக்குகிறார்கள். सिर्फ वहाँ की परिस्थिति हालत का बयान करते இங்கே हैं, இருக்கக்கூடிய பயமுறுத்தும் காரியங்களை மட்டும் ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். वहाँ पर जो डराने वाले कार्य है उसे ही लोगों को बताते हैं। விசுவாசமான எண்ணத்தை மட்டும் ஜனங்களுக்கு விதைக்கிறார்கள். अविश्वास के विचार कोई लोगों के अंदर बो रहे हैं। தேவனை உண்மை உத்தமமாய் பின்பற்றுகிற காலேப், परमेश्वर के पीछे सच्चाई से कराई से चलने वाला कालेब, தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற காலேப், परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ कालेब, அவர் சொல்லும் விசுவாச அறிக்கையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். वो जो विश्वास के अंगीकार कहते हैं उसे ध्यान से देखिए। ஜனங்களை அமர்த்தி लोगों को चुप कराकर மோசேக்கு முன்பதாய் நின்று கொண்டு சொல்லுகிறார், मूसा के सामने खड़े रहकर कहता है, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்வோம், हम अभी जाकर उसे स्वतंत्र कर सकते அதை हैं, எளிதாக சுதந்தரிக்கலாம். उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ராட்சதர்கள் இருக்கட்டும், राक्षसों को रहने दो, பெரிய மனிதர்கள் இருக்கட்டும், बड़े बड़े मनुष्य को रहने दो, எப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கட்டும், किसी भी प्रकार के लोग को रहने दो, அமெரிக்கர் இருக்கட்டும், अमेरिकी लोग को रहने दो, எத்தியர்கள் இருக்கட்டும், हित्ती लोग को रहने दो, எபூசியர்கள் இருக்கட்டும், यबूसी लोग को रहने दो, எமோரியர்கள் இருக்கட்டும், येमोरी लोग को रहने दो, கானானியர்கள் இருக்கட்டும், कनानी लोग को रहने दो, அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை காட்டிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் பெரியவர் என்ற விசுவாசம். उनके साथ जो है उससे भी बढ़कर हमारे साथ है कर विश्वास। அல்லேலூயா. हालेलुया। 10 பேரும் 10 लोग மனிதர்களை பார்க்கிறார்கள், मनुष्य को देख रहे, சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறார்கள். परिस्थितियों को देख रहे। காலேப் कालेब அவர்களை காட்டிலும் மேலான ஒருவரை பார்க்கிறார். उनसे भी बढ़कर एक बड़े को देख रहा है। அதான் சொல்றார், वही कहता है, எளிதாக போய் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். हम आसानी से जाके उसे स्वतंत्र कर सकते हैं। காலேபுக்கு தெரியும், कालेब को मालूम है, இதுவரைக்கும் எல்லா யுத்தத்திலும் கர்த்தரே யுத்த வீரரா இருந்தார். अभी तक के सारे युद्ध में प्रभु ही युद्ध के वीर थे। அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள் இருக்கிறது. वो विश्वास उसके अंदर है, ஆகவே சொல்கிறார், इसीलिए कहता है எளிதாக சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். हम उसे आसानी से जो है उसे हासिल पा लेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மால் ஜெயிக்க முடியும், हम जय पा सकते हैं, நம்மால் ஜெயிக்க முடியும். हम जय पा सकते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। காலேபின் விசுவாச வார்த்தை, कालेब के विश्वास की बातें, அதனால கர்த்தர் சொன்னார், என் தாசனாகிய காலேப் வேறே ஆவியை உடையவன், इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरा दास कालेब के अंदर और ही आत्मा है, வேறே ஆவியை உடையவன். और ही आत्मा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। உன்னுடைய பிள்ளையே परमेश्वर के बच्चे உத்தமமா என்னை பின்பற்றி வருகிறார். खराई से मेरे पीछे चल कर आता है, உனக்குள் இருக்கிற விசுவாச வார்த்தை, उसके अंदर की विश्वास की बातें। ஏமே தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चों, தேவனால் அழைக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே, परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए परमेश्वर के बच्चों, தேவ ஆவியை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर की आत्मा को पाए परमेश्वर के बच्चों, ஒரு நாளும் உன் வாயிலிருந்து அவிசுவாச வார்த்தை புறப்படாது இருப்பதாக. एक भी दिन तेरे मुंह से अविश्वास की बातें ना निकले। சிலர் வாயை திறந்தாலே போதும், कुछ लोग मुंह खोलते ही तो இது ஆகாது, ये नहीं होगा, இது கூடாது, ये असंभव है, இது முடியாது, ये नामुमकिन है, இது நடக்காது, ये होगा ही नहीं। இந்த வார்த்தை பேசவே செய்யாத. ऐसी बातों को तू मत बोल, இது அவிசுவாசியின் வார்த்தை. ये अविश्वासी लोगों की बातें। உன்னுடைய பேர் என்ன தெரியுமா? விசுவாசி. तेरा नाम क्या है मालूम है क्या? विश्वासी। எல்லாத்தையுமே விசுவாசி. सबके ऊपर विश्वास कर। உலகத்தில் இருக்கிறவனை காட்டிலும் உனக்குள் இருக்கிற இயேசு
பெரியவர். दुनिया में रहने वालों के अंदर जो है उससे बड़ा तेरे अंदर जो है यीशु महान है. தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கி அற்புதம் செய்தவர். पानी जल को दाखरस बना के अद्भुत करने वाले. காற்றையும் கடலையும் அதட்டி அற்புதம் செய்தவர். आंधी और तूफान और लहरों को डांट कर शांत करने वाला. 4 நாளானவரை உயிரோடு எழுப்பி அற்புதம் செய்தவர். मर के 4 दिन हुए उसे जिंदा उठाकर अद्भुत किए. ऐसा है तो விசுவாச அறிக்கை மிக மிக அவசியம் என்பதை புரிந்து கொள். तेरा विश्वास का कबूल करना अंगीकार करना बहुत ही अवश्य करके जान ले. அவிசுவாசம் என்பது சாத்தானின் செயல் திட்டம் என்பதை புரிந்து கொள். अविश्वास करके जो शैतान की क्रिया मकसद है. அவிசுவாசம் என்பது சாத்தானின் மூளை என்பதை புரிந்து கொள். अविश्वास करके जो शैतान का भेजा है. ஏன்னா அவன் யாக்கோபுக்கு எழுதின நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. क्योंकि याकूब के पत्री में लिखा गया है விசுவாசத்தோட நீ கேட்டா உனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. अविश्वास के साथ तू मांगेगा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा. சாத்தானுக்கு தெரியும். तो शैतान को मालूम है அவன் உன் மூளையாய் செயல்பட ஆரம்பிப்பான். वो तेरा दिमाग भेजा बनकर कार्य करेगा. விசுவாச வார்த்தை அவிசுவாச வார்த்தை. अविश्वास की बात है अविश्वास की बात है. 10 பேர் அவிசுவாச வார்த்தை சொல்லும்போது 10 जन जब अविश्वास की बातें बोलते हैं. காலேப் சொல்றான் பாருங்க. कालेब कहता है देखिए ஒரு விசுவாச வார்த்தை. एक विश्वास की बात है. ஓ எளிதாக சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे. நாம் அதை ஜெயிப்போம். हम उसे जीतेंगे. ये प्ले परमेश्वर के बच्चों உலக மனிதனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தையை போல உன் வாயிலிருந்து புறப்படாது இருப்பதாக. दुनिया के मनुष्य के लोगों के मुंह से जो निकलता है वही बातें तेरे मुंह से ना निकले. வாயிலிருந்து எப்போதுமே விசுவாச அறிக்கை உண்டாகி கொண்டிருக்க வேண்டும். तेरे मुंह से हमेशा विश्वास के अंगीकार होते रहे. வேதம் சொல்கிறது वचन कहता है மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. मृत्यु और जीवन अपने होठ अपने जुबान के अधिकार पर है. ऐसा है तो நீ செய்யும் விசுவாச அறிக்கை உன் வாழ்க்கையை மாற்றும் என்பதை புரிந்து கொள். तू जो विश्वास के अंगीकार करते है वो तेरे जीवन को बदलेगा करके तू जान ले. ஆண்டவர் காலேபை பார்த்து ஏன் என் தாசன் என்று சொல்ல வேண்டாம். परमेश्वर क्यों कालेब को देखकर मेरा दास है कर कहना है. அவருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார். उसके विश्वास को परमेश्वर देखते हैं. ஆண்டவர் ஏன் காலேபை பார்த்து வேற ஆவியை பெற்றவன் என்று சொல்கிறார். परमेश्वर क्यों कालेब को देखकर वो और ही आत्मा पाया कर कहते हैं. காலேப் மற்றவங்களை போல பேசலப்பா. कालेब दूसरों के जैसे बात नहीं किया. காலேபுடைய விஷன் வித்தியாசமா இருக்கு. कालेब का जो दर्शन था वो विशेष था. 10 பேருடைய தரிசனம் வேற. 10 लोग का दर्शन अलग. 10 பேரும் உலகத்தையே பார்க்கிறார். 10 लोग दुनिया को ही देख रहे हैं. 10 பேரும் உலகத்தின் சூழ்நிலையை பார்க்கிறார். 10 लोग दुनिया की परिस्थिति को देख रहे हैं. 10 பேரும் உலகத்தின் நெருக்கடியை பார்க்கிறார். 10 लोग दुनिया के संकट को देख रहे हैं. 10 பேரும் எவன் ஸ்தோத்திரம் உலகத்தில் இருக்கிற போராட்டத்தை பார்க்கிறார். 10 लोग दुनिया की लड़ाई को देख रहे हैं. காலேபுடைய விஷன் தரிசனம் வேற. लेकिन कालेब का दर्शन अलग है. இதற்கு பின்னே தேவன் இருக்கிறார். इसके पीछे परमेश्वर है. பின்னே தேவன் இருக்கிறார். मेरे पीछे परमेश्वर है. எங்கள் பின்னே தேவன் இருக்கிறார். हमारे पीछे परमेश्वर है. ஆகவே எளிதாக சுதந்தரித்துக் கொள்வோம். इसीलिए हम आसानी से उसे हासिल कर लेंगे. ராட்சதர்கள் இருக்கட்டும், राक्षसों को रहने दो, பரவாயில்லை. कोई बात नहीं. ராட்சதனை காட்டிலும் ராட்சதர் பெரியவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். राक्षसों से बड़ा परमेश्वर मेरे साथ है. வேறே ஆவியை பெற்று தரிசன பார்வை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். और आत्मा पाकर दर्शन की दृष्टि वाला है. ஆவியை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளையை தரிசன பார்வையோடு செயல்படு. परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए परमेश्वर के बच्चे दर्शन की आत्मा के साथ क्रिया कर. உன் மனுஷிக கண்கள் பிரச்சனையை மட்டும்தான் பார்க்கும். तेरे मनुष्य की आंखें ऐसी परेशानियों को देखेगी. உன் மனுஷிக கண்கள் போராட்டத்தை மட்டும்தான் பார்க்கும். तेरे मनुष्य शारीरिक आंखें सिर्फ लड़ाई को देखेगी. உன் மனுஷிக கண்கள் சூழ்நிலையை மட்டும்தான் பார்க்கும். तेरे मनुष्य की आंखें सिर्फ परिस्थिति को देखेगी. ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுமானா, लेकिन आत्मिक आंख खुल जाएगा तो பின்னே இருக்கிறதான அற்புதங்களை நீ காண போகிறாய். तेरे पीछे जो अद्भुत है उसे तू देख सकता है. ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுமானா, आत्मिक आंख खुल जाएगा तो பின்னே கர்த்தர் செயல்படுகிறதை நீ காண போகிறாய். तेरे पीछे परमेश्वर कार्य कर रहे से तो देख सकता है. இதுதான் காலேபுடைய விஷன். यही कालेब का दर्शन. Praise the Lord. Praise the Lord. இரண்டாவதாக दूसरा 13வது அதிகாரம் 33வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. 13वें अध्याय का 33वां वचन इस तरह कहता है. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, தேவன் ஸ்தோத்திரம் 10 பேர் சொல்லுகிறார்கள். 10 लोग कहते हैं நாங்கள் சுற்றி பார்த்ததான அந்த தேசம், हम जो घूम कर देखे वो देश. நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए. நாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்ததான அந்த தேசம், हम घूम कर भेद लेकर आए वो देश, குடிகளை பட்சிக்கிறதான தேசம். वो जो जातियों को जो
जब्त कर देगा ऐसा देश है। Praise the Lord. Praise the Lord। அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? इसका मतलब क्या है? மனுஷனை உயிரோட பிடிச்சு சாப்பிட்டுருவான்। वो जो है मनुष्य को जिंदा पकड़ कर खा लेंगे, ராட்சதர்கள், वही राक्षस लोग। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. Hallelujah। நாங்கள் அதிலே கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள்। हमने जो वहां पर देखे वहां पे लोग बहुत ही बड़े लोग। அங்கே ராட்சத பிறவியான ஏனாக்கின் குமாரராகிய ராட்சதர்களையும் கண்டார்। वहां पर राक्षसों से जन्म हुए अनाक वंशियों को हमने देखा है। நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளை போல இருந்தோம்। हम उनकी नजरों में उनके सामने टिटड़ियों के समान हैं। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அப்படியே இருந்தோம் என்று சொல்லி वैसे ही तय कर कर இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே தேசத்தை குறித்து ஒரு துர்ச்செய்தியை பரப்பினார்கள்। ऐसा जो है इस्राएली लोग को जो है वो ऐसा बोलकर जो है बुरी खबर फैलाने लगे। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। 10 பேர், 10 लोग போனது 12 பேர்। गए 12 लोग। காலேப்பும் யோசுவாவும் தவிர மீதி 10 பேர்। कालेब और यहोशू को छोड़कर बाकी बचे 10 लोग ஜனங்கள் நடுவிலே துர்ச்செய்தியை பரப்புகிறார்கள்। लोगों के बीच में बुरी खबर फैला रहे। ஆனா காலேப் அப்படி அல்ல, लेकिन कालेब वैसा नहीं, துர்ச்செய்தி பரப்பவில்லை, बुरी खबर नहीं फैलाया, செய்தி பரப்பவில்லை। बुरी खबर नहीं फैलाया। அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார், इसीलिए परमेश्वर ने कहा, என் தாசனாகிய காலேப் मेरा दास कालेब வேறே ஆவியை உடையவன், वो और ही आत्मा पाया है, உண்மையும் உத்தமமாய் என்னை பின்பற்றுகிறார்। सच्चाई और खराई से मेरे पीछे चलता है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। 10 பேர் துர்ச்செய்தி பரப்பும் போது காலேப் நற்செய்தி சொல்லுகிறார்। 10 लोग जब बुरी खबर फैला रहे हैं, तब जब कालेब जो है अच्छी खबर फैला रहा है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। செய்தி பரப்பினதினால் என்ன நடந்தது என்று 14வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। उसने अच्छी खबर अच्छी संदेश दी, इस वजह से क्या हुआ करके 14वें अध्याय में लिखा है। ஜனங்கள் எல்லாரும் இரவு முழுவதும் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள்। जब सारी मंडली के लोग रात पूरी रो रहे थे। காரணம் என்ன? कारण क्या? இதோ கானான் தேசத்துக்கு நாம் பிரயாணமாய் போய் கொண்டிருக்கிறோம்। भाई हम तो कानान देश की ओर यात्रा करके जा रहे அந்த हैं। தேசத்தில் நாம் கால் வைத்த உடனே उस देश में हम पाँव रखते ही அங்க இருக்கிற ராட்சதர்கள் நம்ம எல்லாம் பிடிச்சு சாப்பிட போறான்। वहाँ पर जो राक्षस दानव लोग रहते हो तो हमें पकड़ कर खा जाएंगे। நம்ம எல்லாம் அழிய போறோம் அப்படின்னு ராத்திரி முழுசும் சொல்லி சொல்லி அழுதுகிட்டே இருக்காங்க। हम सब मर जाएंगे करके रात पूरा रो रो रहे। காரணம் என்ன? कारण क्या? 10 பேர் சொன்ன துர்ச்செய்தியின் நிமித்தம் 10 लोग कहे बुरी खबर की वजह से உடனே तुरंत தேவன் இஸ்ரவேல் புத்திரர்களாம் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக எழும்பினார்கள்। इस्राएली पुत्र सभी आरून और मूसा के विरुद्ध उठे। அவர்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தார்கள்। उनके विरुद्ध उठकर बुड़बुड़ाने लगे। யார் எல்லாரும் இப்படியாய் சொல்கிறார்கள், जब सारी मंडली के लोग इस तरह कहने लगे, எகிப்து தேசத்திலே நாங்கள் செத்து போனால் நலமாயிருந்திருக்குமே, मिस्र देश में हम मरे होते तो हमारे लिए अच्छा होता। இந்த வனாந்திரத்தில் நாங்கள் செத்து போனா கூட பரவாயில்லை, इसी रेगिस्तान में हम मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। நாங்கள் பட்டயத்தால் மடிவதற்கும் हम तलवार से मारे जाने के लिए பெண் சாதிகளும் பிள்ளைகளும் கொள்ளையாகும்படிக்கும் और हमारी जो है पत्नियां बच्चे लूट में ले जाने के लिए தேவன் கர்த்தர் எங்களை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது என்ன? परमेश्वर में इस देश में ले आने का कारण क्या है? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ऐसा कहकर நாங்கள் எகிப்துக்கு போகிறதே எங்களுக்கு நல்லது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள்। हम मिस्र देश में जाए यही हमारे लिए अच्छा है कर कहने लगे। அதோட நிறுத்தல, उसी के साथ नहीं रुके, எகிப்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தினார்கள்। मिस्र में जाने के लिए एक प्रधान को भी नियुक्त कर लिए। எகிப்துக்கு திரும்பி போவதற்கு பிரயாசப்பட்டார்கள்। मिस्र की ओर वापस जाने के लिए प्रयास किए। எல்லா ஜனங்களும் ஒன்று கூடி எகிப்துக்கு போவோம் என்று திரும்ப ஆரம்பித்தார்கள்। सभी लोग मिलकर चलो मिस्र जाए कर निकलने लगे। ஒருவரோடு ஒருவர் இப்படியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। एक दूसरे से वो इस तरह बोलने लगे। அப்பொழுது மோசேயும் ஆரோனும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பதாக முகம் குப்புற விழுந்தார்கள்। तब मूसा और आरून इस्राएली लोग के सामने मुंह के बल गिरे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா। हालेलुया। இந்த வார்த்தை மிக மிக கவனமாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்க। अगला वचन बहुत ही ध्यान से समझिए। தேசத்தை சுற்றி பார்த்து வந்ததானே देश को घूम के देख कर आए वे लोग 12 பேரில் யோசுவாவும் காலேப்பும் சொல்லுகிறார்கள், 12 लोगों में से जो यहोशू और कालेब कहते இஸ்ரவேலின் சமஸ்த ஜனங்களையும் பார்த்து சொல்லுகிறார்கள், इस्राएल के सारे लोगों को देखकर कहते நாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசம் हमने जिस देश को जो घूम कर देख कर आए மகா நல்ல தேசம்। वो अत्यंत उत्तम देश है। இந்த வார்த்தையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்। अगले वचन को ध्यान से ஒரு देखिए। நற்செய்தி சொல்லுகிறார்கள்।
एक शुभ संदेश, अच्छी खबर सुना रहे। 10 பேர் துர்ச்செய்தி சொல்லி ஜனங்களை கலக்கத்துக்குள் கொண்டு வந்த போது 10 लोग जब बुरी खबर, बुरी संदेश सुनाकर जब लोगों को घबरा दिए, இவன் காலேப்பும் யோசுவாவும் சொல்லுகிறார்கள், कालेब और यहोशू कहते हैं, கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாய் இருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में ஏமன் பாலும் தேனுகிற ஓடுகிற தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார், जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है पहुंचाकर हमें देगा। கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள், परमेश्वर के विरुद्ध दंगा मत करो, அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம், तुम उस देश के लोगों से मत डरो, அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள், वो हमारे लिए हमारे सामने हारेंगे। காரணம் என்ன? कारण क्या? அவர்களை காத்து கொண்டு வந்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று, उनको जो संभाल के आई छाया थी उनसे हट गई। கர்த்தர் நம்மோட கூட இருக்கிறார், परमेश्वर हमारे साथ है, அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் என்றார்கள்। उनके लिए मत डरिए। அல்லேலூயா, हालेलुया। நம்முடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए। 10 பேர் துர்ச்செய்தி சொல்லி ஜனங்களை கலக்கி விட்டார்கள், 10 लोग बुरी संदेश, बुरी खबर सुना के लोगों को घबरा दिए। துர்ச்செய்தி ஜனங்களை கலக்கத்துக்குள் கொண்டு வருகிறது, जो बुरी संदेश थी वो लोगों को घबराहट में लाई। அல்லேலூயா, हालेलुया। ஜனங்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் எகிப்து தேசத்துக்கு போவதற்கு புறப்பட்டு போகிறார்கள், सभी लोग अभी निकल कर मिस्र देश की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहे, ஆனால் लेकिन காலேப் कालेब என்ன சொல்லுகிறான் பாருங்கள், क्या कहता है देखिए। இவன் ஸ்தோத்திரம் இஸ்ரவேல் புத்திரரை பார்த்து சொல்லுகிறான், इस्राएली पुत्रों को देखकर कहता है, கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாய் இருந்தால் அந்த தேசத்தை நமக்கு தருவார், परमेश्वर हमारे ऊपर प्रिय है तो देश को निश्चय देंगे। மிகவும் நல்ல தேசமாய் இருக்கிறது, वो अत्यंत अच्छा देश है। ஒருவரும் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணாதிருங்கள், कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा मत करो। அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் என்று ஒரு நற்செய்தி சொல்கிறார், उस देश के लोगों से मत डरो कर एक अच्छी संदेश दे रहे। காரணம் என்ன? कारण क्या? அவர்களை காத்து கொண்டு வந்த நிழல் அவர்களை விட்டு போய்விட்டது, उनको जो संभाल के आया वो जो छाया थी उनसे हट गई। இனி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை, अभी आगे उनके लिए सुरक्षा नहीं। ஆகவே நாம் எளிதாய் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம், इस वजह से हम उन्हें आसानी से जो है स्वतंत्र कर सकते हैं। கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், परमेश्वर हमारे साथ है, அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று நற்செய்தி சொல்லுகிறார்கள், उनसे मत डरो कर शुभ संदेश, अच्छी संदेश दे रहे। அல்லேலூயா, हालेलुया। நான் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए। நற்செய்தி சொல்லும் போது शुभ संदेश, अच्छी खबर सुनाते समय சில நேரத்துல கல்லறி எல்லாம் கிடைக்கும், कुछ समय में पथराव सब होता है, ஆனா ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள், लेकिन एक बात जान लीजिए, நீங்கள் சொல்லும் நற்செய்தி अनेகருடைய வாழ்க்கையை மாற்றும், आप कहने वाला शुभ संदेश, अच्छी खबर अनेक लोग के जीवन को बदलेगा। 10 வசனம் சொல்லுகிறது, 10वां वचन कहता है, அவர்கள் நற்செய்தி சொன்ன உடனே वो शुभ संदेश कहते ही ஜனங்கள் என்ன செய்தாங்க? लोग क्या किए? தேவன் ஸ்தோத்திரம், காலேப்பையும் யோசுவாவையும் கல்லறியறதுக்கு வந்தது உண்மைதான், कालेब और यहोशू के ऊपर पथराव करने आए वो सच है। அல்லேலூயா, हालेलुया। நடந்தது என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள், लेकिन क्या हुआ उसे जान लीजिए। இவர்கள் சொன்ன நற்செய்தி நிமித்தம் इन्होंने जो शुभ संदेश का इस वजह से இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் திரும்ப எகிப்து தேசத்துக்கு புறப்படவில்லை, इस्राएल लोग फिर मिस्र देश की ओर नहीं गए, திரும்ப அடிமைத்தனத்துக்கு புறப்படவில்லை, फिर गुलामी के लिए नहीं गए। இவர்களின் நற்செய்தி इनका शुभ संदेश இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய இருதயத்தை மாற்ற ஆரம்பித்தது, इस्राएली लोगों का हृदय को बदलने लगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அவர்கள் விசுவாசத்தோடு புறப்பட்டு போவதற்கு இவர்கள் சொன்ன நற்செய்தி உதவியா இருந்தது, वो विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए इन्होंने जो शुभ संदेश, अच्छी खबर दी, वो कार्य किया। காலேப்பும் யோசுவாவும் நற்செய்தி சொல்லிராவிட்டா कालेब और यहोशू ने शुभ संदेश, अच्छी खबर नहीं कही होती तो இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் திரும்ப எகிப்து தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போயிருப்பார்கள், इस्राएल लोग फिर मिस्र देश की ओर चले गए होते। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை பழைய அடிமைத்தன வாழ்க்கைக்கு மறுபடியும் போயிருக்கும், इस्राएली लोग का जीवन वापस पुरानी गुलामी के जीवन में चले गया होता। காலேப்பும் யோசுவாவும்
சொன்ன நற்செய்தி, कालेब और यहोशू का कहा हुआ शुभ संदेश இஸ்ரவேல் மக்கள் கானான் தேசத்திற்குள் போய் சேருவதற்கு உதவியா இருந்தது. इस्राएलियों का नान देश में जाकर पहुंचने के लिए मदद किया। தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவனுடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे, நீங்களும் நானும் ஒவ்வொரு நாளும் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும். आपको और मेरे को हर एक दिन शुभ संदेश, अच्छी खबर सुनाना है। நற்செய்தி சொல்லுகிறவனுக்கு கல்லறை வரத்தான் செய்யும். अरे जो शुभ संदेश कहता है उसके ऊपर पथराव होता है। நற்செய்தி சொல்லுகிறவனை நிந்திக்கத்தான் செய்வார்கள். जो शुभ संदेश सुनाता है उसकी निंदा करते हैं। நற்செய்தி சொல்லுகிறவனை அவமானப்படுத்தத்தான் செய்வார்கள். जो शुभ संदेश अच्छी खबर सुनाता है उसके अपमान करते हैं। நற்செய்தி சொல்லுகிறவர்களை எவன் கேவலமாய் பேசத்தான் செய்வார்கள். जो शुभ संदेश सुनाते हैं उनके लिए जो लज्जा की बातें कहते हैं। ஆனால் நீயும் நானும் சொல்லக்கூடிய நற்செய்தி लेकिन तू और मैं कहने वाला शुभ संदेश அநேக ஜனங்களை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும் என்பதை புரிந்து கொள். अनेक लोगों को पापों से छुड़ाएगा करके जान ले। நீயும் நானும் சொல்லும் நற்செய்தி तू और मैं कहने वाला शुभ संदेश பரலோக கானானுக்குள் அநேகரை கொண்டு போகும் என்பதை புரிந்து கொள். स्वर्गीय कनान में अनेक को ले जाएगा करके तू जान ले। आमीन। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। என் தாசனாகிய காலேபின் ஆண்டவர் சொன்னாரே, मेरा दास कालीब कर कर परमेश्वर ने कहा, உன்னை பார்த்து ஆண்டவர் என் தாசன் என் தாசி என்று சொல்ல வேண்டுமா? तुझे देखकर परमेश्वर तू मेरा दास तू मेरी दासी करके कहना है क्या? செய்தி அறிவிக்கிறவனாய் மாறு. शुभ संदेश कहने वाला बन, செய்தி அறிவிக்கிறவளாக மாறு. शुभ संदेश कहने वाली बन। Praise the Lord. Praise the Lord। வார்த்தை அநேகரை பரலோகத்துக்குள் கொண்டு போக வேண்டாம். तेरा वचन तेरी बातें अनेक को स्वर्गराज ले जाना चाहिए। அநேகரை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக வேண்டாம். अनेक को स्वर्गराज ले जाना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord। இன்னைக்கு நீ சொல்ல வேண்டிய நற்செய்தி என்ன தெரியுமா? आज तू कहने वाला शुभ संदेश क्या है मालूम है क्या? வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள இயேசுவை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணு. आकाश और पृथ्वी को बनाए हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के बारे में प्रचार कर। எனக்காகவும் சிலுவை சுமந்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்த இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணு. तेरे लिए मेरे लिए मार खाकर दफनाए गए और जी उठे यीशु के बारे में प्रचार कर। என்னுடைய பாவத்துக்காகவும் என்னுடைய பாவத்துக்காகவும் ரத்தம் சிந்தின இயேசுவை பிரசங்கம் பண்ணு. तेरे पाप के लिए मेरे पाप के लहू बहाए हुए यीशु के लिए तू यीशु का प्रचार कर। தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணு. परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर। பாவ மன்னிப்பு உண்டு என்பதை பிரசங்கம் பண்ணு. पाप की क्षमा है करके प्रचार कर। நீ சொல்லும் நற்செய்தி அநேகரை நரகத்திலிருந்து காப்பாற்று. तू कहने वाला शुभ संदेश अनेक को नरक जाने से बचाएगा। காலேபும் யோசுவாவும் சொன்ன நற்செய்தி, कालेब और यहोशू का कहा हुआ शुभ संदेश, ஜனங்கள் மறுபடி எகிப்து தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போகாமல் கானான் தேசத்துக்கு வருவதற்கு காரணமாய் மாறிற்று. सभी लोग मुड़कर मिस्र देश में नहीं गए, कानान देश में आने के लिए कारण बन गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு பகல் நேரத்துல நீ என்ன தீர்மானம் பண்ண போகிறாய்? आज तू इस दोपहर के समय क्या फैसला लेने वाला है? நற்செய்தி அறிவிக்க ஆரம்பி. शुभ संदेश कहना शुरू कर। செய்தி நற்செய்தி शुभ संदेश शुभ संदेश। சொல்லும் ஒரு நற்செய்தி तू कहने वाला एक शुभ संदेश அநேக ஆயிரங்களை கர்த்தர் பக்கம் திருப்பம். अनेक हजारों को परमेश्वर की तरफ घुमाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கொரியா தேசத்துல ஒரு சின்ன பிள்ளை சொன்ன நற்செய்தி, कोरिया के देश में एक छोटी लड़की का कहा हुआ शुभ संदेश ஒரு மனிதனை ரட்சிப்புக்குள் கொண்டு வந்தது. एक मनुष्य को उद्धार में ले आया। அந்த மனிதன் மூலமா 20 லட்சம் பேர் ரட்சிப்புக்குள் வந்திருக்கிறார்கள். उस मनुष्य के द्वारा 20 लाख लोग उद्धार में आए। நீ சொல்லும் ஒரு நற்செய்தி பல ஆயிரங்களை பல லட்சங்களை இயேசுவின் பக்கம் திருப்பும். तू कहने वाला एक शुभ संदेश कई लाखों लोग को यीशु की ओर घुमाएगा। செய்தி அறிவிக்கிறவனாயிரு. तू शुभ संदेश सुनाने वाला बन। துர்ச்செய்தியை சொல்லாத. अरे बुरी संदेश मत सुना, நற்செய்தி நற்செய்தி அறிவிக்க ஆரம்பி. शुभ संदेश सुना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இரண்டாவது விசுவாச அறிக்கை. पहला विश्वास का अंगीकार करना। உன் நாவில் அவிசுவாசமே வரக்கூடாது. तेरे होठ जुबान से अविश्वास की बातें ना निकले। ஐயோ அப்படின்னுலாம் சொல்லாத. हाय करके मत बोल। நோ, விசுவாச அறிக்கை. नहीं, विश्वास की बातें। இரண்டாவது, दूसरा, ஆமென், வேதம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது. वचन हमसे साफ कहता है, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों நற்செய்தி அறிவித்தார்கள். शुभ संदेश सुनाए। நற்செய்தி அறிவித்தார்கள். शुभ संदेश सुनाए। மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். तीसरा एक कार्य मैं आपको बताता हूँ। ஆமென். 14வது அதிகாரம் 9வது வசனம். 14वें अध्याय का 9वां वचन நன்றாய் கவனித்து பாருங்கள். ध्यान से सुन लीजिए। கர்த்தருக்கு விரோதமாய் மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள் என்று சொல்லி காலேப் சொல்கிறார். परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करो कर कर कालेब कहता है। எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் கலகம் பண்ணுகிறார்கள். सभी लोग परमेश्वर
परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं। அந்த நேரத்துல उस समय காலேப் என்ன சொல்லுகிறான் தெரியுமா? कालेब क्या कहता है? தேவனுடைய பட்சம் நின்று இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறார்। परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर इस्राएली लोग को धैर्य दे रहा है। 10 பேர் 10 लोग தேவன் ஸ்தோத்திரம் ஜனங்களுக்குள் கலகத்தை உண்டாக்கி விடுகிறார்கள்। लोगों के अंदर जो एक घबराहट को ला दिए। காலேப் என்ன செய்கிறார்? कालेब क्या करता है? தேவன் பட்சமாய் நின்று கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தைரியத்தை சொல்லுகிறார்। परमेश्वर के पक्ष खड़े रहकर इस्राएलियों को धैर्य की बातें कह रहा है। என்ன தைரியத்தை சொல்லுகிறார்? क्या धैर्य की बातें कह रहा है? அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்। वो कह रहा है उस देश के लोगों से तुम मत डरो, அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள்। वो हमारे लिए रोटी भोजन बनेंगे। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் பட்சமாய் நின்று ஜனங்களிடத்திலே பேசுகிறார்। परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर लोगों से बात कर रहा है। ஜனங்களே, इस्राएली लोगों, கானானின் தேசத்தில் குடியிருக்கிற ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம்। कानान में रहने वाले लोगों से तुम मत डरो, அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள்। वो हमारे लिए भोजन रोटी बनेंगे। கர்த்தர் பட்சம் நின்று காலேப் பேசுகிறார்। परमेश्वर के पक्ष में रहकर काले बात कर रहा है। அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு போய்விட்டது। उन लोगों की जो रक्षा करने वाली छाया थी वो उनसे हट गई। ஆனால் लेकिन நம்மோடு கர்த்தர் இருக்கிறார்। हमारे साथ परमेश्वर है, நம்மோடு கர்த்தர் இருக்கிறார்। हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। தேவன் 10 பேர் கலகம் உண்டாக்கும் போதே 10 लोग दंगा बलवा जब कर रहे, காலேப் சொல்லுகிறார், कालेब कहता है தேவன் கர்த்தர் பட்சம் நின்று கொண்டு ஜனங்களோடு பேசுகிறார்। परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर लोगों से बात कर रहा है। பயப்படாதீர்கள், डरो मत। அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு போய்விட்டது। अरे उनकी जो रक्षा करी थी वो छाया उनसे हट गई। हालेलुया। हालेलुया। அவர்கள் நமக்கு இரையாக போகிறார்கள்। वो हमारे लिए रोटी बन जाएंगे। கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறாரையா? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। தைரியப்படுத்துகிறான், धैर्य देता है, தைரியப்படுத்துகிறான்। धैर्य देता है। தேவ ஜனமே, परमेश्वर के लोगों, எப்பொழுதுமே हमेशा இந்த நிலையிலே किसी भी स्थिति में மற்றவர்களை दूसरों को தேவ வசனத்தில் தைரியப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்। परमेश्वर के वचन के द्वारा धैर्य देते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। சிலர் வியாதியா படுத்திருப்பாங்க, कुछ बीमार के कारण लेटे रहेंगे, சில விசுவாசி போவான், कुछ विश्वासी जाते हैं, அவன்கிட்ட போய் சொல்லுவான், उसके पास जाकर कहते हैं எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரும் मेरे को जान पहचान में भी உன்ன மாதிரி வியாதி வந்துச்சு, तेरे जैसा बीमारी आई, இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு, ऐसे ही था, அவன் செத்து போனா, वो मर गया, உனக்கும் இந்த வியாதியா வந்திருக்கு तेरे को भी वही बीमारी आया क्या? சொல்லிட்டு வந்த உடனே அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்து போயிடுவான்। तू बोल के आने के बाद उसको हार्ट अटैक आएगा, वो भी मर जाएगा। பிரைஸ் தி லார்ட்। प्रेज द लॉर्ड। ஹalleluya। हालेलुया। அவனுக்கு என்ன வியாதி இருந்தாலும் उसको कौन सी भी बीमारी रहे, கர்த்தர் பட்சத்தில் நின்று தைரியமாய் பேசு। परमेश्वर के पक्ष में रहकर धैर्य की बातें बोल। கர்த்தர் உன்னை சுகமாக்குவார்। परमेश्वर तेरे को चंगा करेंगे, அவருடைய தழும்புகளால் நீ சுகமாவாய்। उनके गांवों से तू चंगा पाएगा, அற்புதம் நடக்கும்। तेरे लिए अद्भुत होगा। உலக மனுஷனுக்கு என்ன வியாதி வந்தாலும் சரி, दुनिया के मनुष्य के लिए कौन सी भी बीमारी आए, அவன் அந்த வியாதியில் மரித்து போனாலும் சரி, वो उस बीमारी में मर भी जाए, கர்த்தர் நம்மை சுகமாக்குவார்। परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। கர்த்தர் நம்ம கூட இருக்கிறார்। परमेश्वर हमारे साथ है। தைரியப்படுத்து, धैर्य दे, தைரியப்படுத்து। धैर्य दे। அந்த தைரியத்திலே உயிர் பிழைச்சிருவான்। वो धैर्य से वो बच जाएगा, அந்த தைரியத்திலே அவன் விசுவாசம் அடைஞ்சிருவான்। वो धैर्य में वो विश्वास पालेगा। ஒருத்தருக்கு ஒரு பிரச்சனையா एक के लिए एक परेशानी है क्या? போய் சொல்லி அங்க போய் அவிசுவாச வார்த்தையை சொல்லாத, तू उधर जाके अविश्वास की बातें मत बोल, அப்படி அவனை குழப்பிராத। वहाँ उसको तुरंत उलझन में मत फंसा। அப்படியா ऐसा क्या, அப்படியா ऐसा क्या, அப்படி சொல்லாத, ऐसा मत बोल, சொல்லு। जाके बोल। அவன் ஏற்கனவே சோர்ந்து போயிலாம் இருக்கான், वो पहले से टूटा हुआ निराश है, அவனுக்கு தைரியத்தை கொடு। उसको धैर्य दे। கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லு, परमेश्वर के वचन को बोल, கர்த்தரின் வல்லமையை சொல்லி தைரியப்படுத்து। परमेश्वर के सामर्थ को देखकर धैर्य कर, கர்த்தரின் வார்த்தையை சொல்லி தைரியப்படுத்து। परमेश्वर के वचन को देखकर धैर्य कर। கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்த அற்புதங்களை சொல்லி தைரியப்படுத்து। परमेश्वर ने आपके लिए जो अद्भुत किया उसे बताकर उसको धैर्य दो। கர்த்தர் மற்றவங்களுக்கு செய்ததை நீ பார்த்திருக்கிற இல்ல, அதை சொல்லி தைரியப்படுத்து। परमेश्वर ने जो दूसरों के लिए किया उसे तूने देखा है ना, उसे कहकर उसे धैर्य दे। இதற்காகவே நீயும் நானும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்। इसीलिए तू और मैं बुलाए गए, இதற்காகவே நீயும் நானும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம்। इसीलिए तू और मैं अभिषेक पाए। இன்னைக்கு பகல் நேரத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும்। आज इस दोपहर के समय एक फैसला करो, இவன் மற்றவர்களை மாதிரி கலகத்தை உண்டாக்க கூடாது। दूसरों के जैसा दंगा मत करो, யாருக்கும்
வெட்கம் உண்டாகக்கூடிய வார்த்தை உன் வாயிலிருந்து புறப்படாது இருப்பதாக. किसी के लिए घबराहट हो ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले. நீ பேசிட்டு வந்து அவன் விசுவாசத்துல உறுதி ஆகணும். तू जाके बात करके आने के और वो जो विश्वास में मजबूत होना चाहिए. பேசிட்டு வந்தா அவன் படுத்து கிடக்கிறவன் எழும்பணும். तू जाके बात करके आए तो वो लेटा हुए तो उठना चाहिए. Praise the Lord. நீ பேசிட்டு வந்தா அவன் எண்ணத்தில் மாற்றம் உண்டாகணும். तू बात करके आए तो उसके सोच विचार में बदलाव होना चाहिए. பேசிட்டு வந்த பிறகு கொஞ்சம் கூட அவன் சோர்ந்து போயிட கூடாது. तू जाके बात करके आने के बाद थोड़ा सा भी निराश नहीं होना चाहिए. பேசிட்டு வந்த பிறகு அவன் வியாதி பெருசாயிட கூடாது. तू जाके बात करके आने के बाद उसका बीमारी और नहीं बढ़ना चाहिए. அவன் நீ பேசிட்டு வந்த பிறகு போய் சேர்ந்துட கூடாது. அவன் तू जाके बात करने के बाद वो हमेशा के लिए पहुंच नहीं जाना चाहिए. தைரியமான வார்த்தைகளை பேசுங்க. धैर्य की बातें बोलिए. தைரியமான வார்த்தைகளை பேசுங்க. धैर्य की बातें बोलिए. हालेलुया. हालेलुया. காலேபை பாருங்க. कालेब को देखिए. அழகா பேசுறான். कितने सुंदर तरीके से बोल रहा है. கவனித்துக் கொள்ளுங்க. ध्यान से समझ लीजिए. காலேபும் ஏனோக்கின் புத்திரரை பார்த்தார். कालेब ने भी उस अनाक वंशियों को देखा. காலேபும் எமோரியரை பார்த்தார். कालेब ने भी यमोरियों को देखा. காலேபும் பட்டணத்தில் குடியிருக்கிறவர்களை பார்த்தார். कालेब ने भी उस शहर में रहने वाले लोगों को देखा. காலேபும் ராட்சதர்களை பார்த்தார். कालेब ने भी वहां के दानव राक्षसों को देखा. ஆனால் लेकिन அவன் வந்து கலகத்தை உருவாக்கவில்லை. वो आके घबराहट को नहीं उत्पन्न किया. அவன் ஜனங்களுடைய இருதயம் கலங்கி போகும்படி பேசவே இல்லை. वो आके लोगों का दिल, लोगों का हृदय घबराहट होकर के नहीं बात किया. அவன் தைரியமா பேசுறாயா. वो धैर्य से बात कर रहा है. தேவ ஆவியை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் वही परमेश्वर की आत्मा को पाए वे परमेश्वर के बच्चे. தைரியமா பேசுறான். वो धैर्य से बोल रहा है. ஜனங்களுக்கு நீங்க பயப்படாதிருங்க. उन लोगों से तुम मत डरो. हालेलुया. हालेलुया. அவர்கள் நமக்கு இறையாவார்கள். वो हमारे लिए रोटी बनेंगे. ஆமென். आमीन. இந்தியில ரோட்டி बनेंगे. हालेलुया. हालेलुया. நமக்கு இறையாவார்கள் ஐயா அவங்க. हमारे लिए भोजन बनेंगे. நமக்கு முன்னால அவங்க நிக்க முடியாது. वो हमारे सामने रुक नहीं पाएंगे. எவ்வளவு தைரியமான வார்த்தை. कितना धैर्य की बात है. காரணம் என்ன? कारण क्या? வரைக்கும் அவர்களை காத்த கடவுள் அவர்கள் பட்சத்தில் இல்லை இப்போது. अभी तक उनको संभालने वाला, रक्षा करने वाला भगवान उनके साथ नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. நம்மோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है. ஏன் கலங்க வேண்டாம்? तो क्यों घबराना है? ஏன் கலங்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பேச வேண்டாம்? तो क्यों घबराने वाली बातें बोलना है? கலக்கத்தின் வார்த்தைகளை பேச வேண்டாம். क्यों घबराहट की बातें लाना है? தைரியமா பேசு. धैर्य से बोल. தைரியமா பேசு. धैर्य से बोल. நாளைக்கு சாக கிடக்கிறவன்கிட்ட போனாலும் சரி தைரியமா பேசு. कल मरने वाला है उसके पास भी तू गए तो धैर्य से बोल. Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தர் இருக்கிறார் பயப்படாம இரு அப்படினு சொல்லு. परमेश्वर है मत डर करके बोल. Praise the Lord. Praise the Lord. கட்ட பையனிட்டு இது இன்னைக்கு செத்துரும் அப்படினு சொல்லிட்டு வராத. वो जाके बाके वो आज ही मर जाएगा करके बोल के मत आ. உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா? आपको एक बात मालूम है क्या? ஏமன் ஸ்தோத்திரம். ஒரு மனிதன் மரிக்கும் போது एक मनुष्य मरते समय எல்லா சுவாசம் கிட்டத்தட்ட போகக்கூடிய நிலைமை வந்தாலும் காது கேட்குமா? सारे उसके श्वास सब बंद होने वाले, जाने वाले, ऐसे समय में उसका कान सुनता है. நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்குமா? तू जो जो बोलता है वो सब सुनता है. அதனால சாக போற மனுஷன்ட்ட கூட போய் நின்னுகிட்டு பேசிட்டு நிக்காத. इसीलिए जो जाने वाला है, मरने वाले मनुष्य के पास भी जाके बातें करते मत रहे. சிலர் சாகிறதுக்கு முன்னாலே சொல்வான், कुछ लोग मरने से पहले कहते हैं இது கொஞ்ச நேரத்துல செத்துரும், ये थोड़े समय में चले जाएगा, குழி எல்லாம் தோண்டறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவோம் அப்படினா. चलो इसके लिए गड्ढा खोदने के लिए तैयारी करते हैं. 2 நாளைக்கு முன்னால சேலத்துல ஒரு சம்பவம். 2 दिन पहले सेलम के गांव में एक ऐसी घटना. வயது முதிர்ந்தவர் एक जो बुजुर्ग व्यक्ति சாகிறதுக்கு முன்னால ஐஸ் பெட்டியில கொண்டு வச்சிட்டான் அவங்க சகோதரன் தம்பிக்காரன். मरने से पहले उसको जो है बर्फ में जाके रख दिया उसका भाई. யாரோ சொல்லி போலீஸ் வந்து பார்த்தா ஐஸ் பெட்டிக்கு உள்ளால இருந்து உயிரோட குதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. அது कोई जाके पुलिस वाले को बताने का, जब पुलिस वाले आए तो उसको देखा तो आइस की जो बर्फ की पेटी में वो जो है कूद रहा है उसका शरीर. அன்று கவனித்துக் கொள்ளுங்க. एक बात जान लीजिए, இவன் எந்த மனிதனிடத்துல நீ பேசும்போது ஞானமா பேசணும். किसी भी मनुष्य से बात करते समय ज्ञान से बात कर. இன்னொருத்தனுடைய தைரியம் இழந்து போகப்படி நீ பேசக்கூடாது. और एक व्यक्ति का धैर्य खो जाए ऐसी बातें तो मत कर. Praise the Lord. Praise the Lord. எல்லாம் இழந்து போகிறவன் போயினாலும் தைரியமா பேசு. जो सब कुछ खो दिया है उसके पास जाके बातें करे तो भी धैर्य के साथ बातें कर. ஆண்டவர் இன்னும் உனக்கு 2 மடங்கு திருப்பி தர முடியும்னு பேசு. मेरा परमेश्वर आगे भी तेरे को 2 गुना दे सकता है करके तू बोल. பைபிள் வார்த்தையை தைரியமா பேசு. बाइबल की वचन को धैर्य से बोल. பைபிள்ல ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிற அற்புதத்தை தைரியமா பேசு. बाइबल में जो परमेश्वर ने जो अद्भुत किया उसे धैर्य से बोल.
காலேப்பை குறித்த தேவனுடைய சாட்சி. कालेब के बारे में परमेश्वर की गवाही, என்னுடைய தாசனாகிய காலேப் வேறே ஆவியை உடையவன். मेरा दास कालेब और ही आत्मा पाया है. Praise the Lord. Praise the Lord. உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வருகிறார். खराई से मेरे पीछे चल के आता है. உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வருகிறார். खराई सच्चाई से मेरे पीछे चल के आता है. ஆண்டவர் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன? परमेश्वर कहने का कारण क्या है? அவன் பேசின விசுவாச வார்த்தை. उसने जो विश्वास की बातें बोली, वो விசுவாச வார்த்தை. विश्वास की बातें. அல்லேலூயா. हालेलुया. இலகுவாய் போய் சுதந்தரித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாச வார்த்தை. आसानी से जाके प्राप्त करेंगे कर कर कहने वाली विश्वास की அதை बातें. எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாச வார்த்தை. आसानी से उसके ऊपर जय पाएंगे कर कर जो बोला विश्वास की बातें. ஆமென். आमीन. விசுவாச வார்த்தை வேணும். विश्वास की बातें चाहिए. விசுவாச வார்த்தை வாயிலிருந்து புறப்படவே கூடாது. अविश्वास की बातें हमारे मुंह से ना निकले. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், वापिस कहता हूँ, விசுவாச வார்த்தை சாத்தானின் செயல் திட்டம். அது अविश्वास की बातें शैतान की क्रिया मकसद है. விசுவாச வார்த்தை சாத்தானின் மூளை. और अविश्वास की बातें जो शैतान का दिमाग है. அல்லேலூயா. हालेलुया. விசுவாச வார்த்தை வேணும். विश्वास की बातें चाहिए. இரண்டாவது நற்செய்தி சொன்னா. दूसरा उसने शुभ संदेश कहा. 10 பேர் துர்ச்செய்தி சொல்லும்போது காலேப் நற்செய்தி சொல்றான். 10 लोग जब बुरी संदेश सुना रहे, काले शुभ संदेश सुना रहा है. செய்தி தான் ஜனங்களுடைய எலும்புகளை கூட உயிர்ப்பிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. शुभ संदेश ही लोगों की हड्डियों में भी जान लाएगा करके वचन कहता है. நற்செய்தி ஜனங்களை உற்சாகப்படுத்தும், உயிருள்ளவர்களாய் மாற்றும். शुभ संदेश लोगों को उत्साहित करता है, उन्हें जो है जीवित करता है. மூன்றாவது, तीसरा, தேவனுடைய பட்சத்தில் நின்று கொண்டு ஜனங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறார். परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर लोगों को धैर्य की बातें कह रहा है. சோர்ந்து போயிருக்கிற மக்களுக்கு தேவன் பட்சத்தில் நின்று கொண்டு தைரியத்தை சொல்லுகிறவராய் எழும்ப ஆரம்பி. थके हुए निराश लोगों के सामने परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने वाली बनकर धैर्य की बातें बोल. கண்களை மூடுவோமா? आंखों को बंद करेंगे क्या? எல்லாரும் கண்களை மூடுவா. सभी जन आंखों को बंद करेंगे. ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்க போறோம். परमेश्वर को देखकर हम सभी प्रार्थना करेंगे. இடத்துல முழங்கால் படியிட்டு கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. बैठे हुए जगह पर घुटने देखकर, हाथ उठाकर परमेश्वर को देखकर बोलिए. காலேபை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், कालेब को देखकर परमेश्वर ने कहा, என் தாசனாகிய காலேப். मेरा दास कालेब. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठाकर बोलिए, என்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ல வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். मुझे देखकर परमेश्वर ऐसा कहना चाहिए करके मैं चाहता हूँ. என்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்ல வேண்டும், मुझे देखकर परमेश्वर बोलना चाहिए, நீ என் தாஸ், तू मेरा दास நீ है, என் தாசி என்று சொல்ல வேண்டும். तू मेरी दासी है कर कर कहना चाहिए. இந்த வாழ்க்கைக்கு நான் திரும்ப விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே. वो जीवन की ओर मैं मुड़ना चाहता हूँ प्रभु. காலேப் வேற ஆவியை உடையவன். कालेब और ही आत्मा को पाया हुआ. காலேப் உத்தமனாய் தேவனை பின்பற்றினவன். कालेब कराई से परमेश्वर के पीछे चला. தேவ ஜனமே, परमेश्वर के लोगों, எல்லா ஜனத்தை காட்டிலும் ஒரு வித்தியாசமானவன் காலேப். सारे लोगों से बढ़कर जो कालेब था वो अलग किस्म का था. தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டதுல ரெண்டே பேர் தான் கானான் தேசத்துல போய் சேர்ந்தார். मिस्र देश में से निकले हुए सभी लोगों में से 2 ही जन कानान देश में पहुंचे. அதுல ஒன்னு காலேப். उसमें से कालेब. இது எல்லாரும் வனாந்தரத்துல பிறந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் தான். बाकी सभी रेगिस्तान में जन्म में छोटे छोटे बच्चे लोग. முதிர் வயதுள்ளவர்கள் 2 பேர், யோசுவாவும் காலேப்பும் தான். बुजुर्ग बूढ़े में रहने वाले 2 ही जन, यहोशू और कालेब. பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे. காலேப்பை குறித்து கர்த்தர் சொன்ன சாட்சி, कालेब के बारे में परमेश्वर कई गवाही. உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றினார். कराई से मेरे पीछे चला. யார் விக்கிரக ஆராதனைக்கு போறபோது காலேப் போகல. सभी लोग मूर्ति पूजा, मूर्ति आराधना के लिए करने गए, तब भी कालेब उसके पीछे नहीं गया. போது காலேப் முறுமுறுக்கல. जब सभी गुड़गुड़ाए पुड़बुड़ाए तब भी वो नहीं किया. திரும்பி போக நினைத்த போது இவன் திரும்பி போக தீர்மானம் பண்ணவில்லை. मिस्र की ओर जब वापस मुड़कर जाने के लिए लोगों ने प्रयास किया, तब इसने नहीं किया. பரீட்சை பார்த்தபோது இவன் பரீட்சை பார்க்கவில்லை. जब सभी परीक्षा के परमेश्वर की, तब इसने नहीं किया. எல்லாத்திலையும் உண்மையாய் கர்த்தரை பின்பற்றார். सारे कार्य में सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चला. ஸ்பெஷலி 3 காரியம் கர்த்தர் நம்மோடு பேசியிருக்கிறார். विशेष करके 3 कार्य परमेश्वर ने हमसे बताया. உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर காலேப் போல कालेब के जैसे விசுவாச அறிக்கை செய்கிறவனாய் என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே. विश्वास का अंगीकार करने वाला मुझे बनाइए. எளிதாய் சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். आसानी से उसे हासिल करेंगे. எளிதாய் அதை ஜெயித்துக் கொள்ளலாம். हम आसानी से उसे जीत लेंगे. कारण கர்த்தர் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे पक्ष में है. இதுவரைக்கும் நீ அவிசுவாச வார்த்தை பேசிக் கொண்டிருந்திருக்கலாம். अभी तक तो अविश्वास की बातें बोल रहा होगा. கரங்களை உயர்த்தி சொல்ல, ஆண்டவரே என்னை மன்னியும். हाथ उठाकर बोल, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए. மன்னியும்
மன்னியோ, मुझे क्षमा कीजिए। விசுவாச அறிக்கை செய்கிறவனாய் செய்கிறவளாய் மாறுவதற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். विश्वास का अंगीकार करने वाला करने वाली बदलने के लिए मुझे समर्पण करता हूँ। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? कितने लोग बोलेंगे? விசுவாச அறிக்கை மட்டுமே என் நாவிலிருந்து இனி புறப்பட்டு வரும். विश्वास की अंगीकार ही मेरे जुबान होठ से अब से निकलेगी। परमेश्वर அதற்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். उसके लिए मुझे अर्पण करता எந்த हूँ। சூழ்நிலையில, किसी भी परिस्थिति எந்த में, இடத்திலும் किसी भी जगह पर நான் அவிசுவாச வார்த்தை பேச மாட்டேன். मैं अविश्वास की बातें नहीं बोलूंगा। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? कितने लोग बोलेंगे? எந்த சூழ்நிலையில, किसी भी स्थिति में, எந்த நிலைமையில किसी भी हालत என் में வாயிலிருந்து அவிசுவாச வார்த்தை புறப்படாது. मेरे मुंह से अविश्वास की बातें नहीं निकलेगी। என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे अर्पण करता என்னை हूँ, அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे अर्पण करता हूँ, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். मुझे अर्पण करता हूँ। இரண்டாவதாக, दूसरा, துர்ச்செய்தி ஜனங்கள் பரப்பின போது, जब लोग बुरी संदेश फैलाए, துர்ச்செய்தி பரப்பி ஜனங்களுக்குள் கலகத்தை உண்டாக்கின போது, बुरी संदेश फैलाकर जब लोगों के हृदय में घबराहट को लाए, காலேப் நற்செய்தி பரப்புறாயா? कालेब शुभ संदेश सुनाया। भाई நற்செய்தி பரப்புறதுக்கு ஆயத்தமா? तू शुभ संदेश सुनाने के लिए तैयार है क्या? நாங்கள் கானான் தேசத்துக்கு வருவதற்கு காலேப்பின் நற்செய்தி உதவியா இருந்தது. लोग कानान देश में आने के लिए कालेब का शुभ संदेश मदद किया। காலேப் சொன்னதான் நற்செய்தி ஜனங்களை கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது. कालेब का कहा हुआ शुभ संदेश लोगों को कानान देश में पहुंचाया। நற்செய்தி சொல்றதுக்கு ஆயத்தமா? शुभ संदेश कहने के लिए तैयार है क्या? சொல்லும் நற்செய்தி अनेகரை பரலோகத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கும் என்பதை புரிந்து கொள். तू कहने वाला शुभ संदेश अनेक को स्वर्ग राज पहुंचाएगा करके तू जान ले। இயேசுவை குறித்த நற்செய்தியை சொல்லு. यीशु के बारे में शुभ संदेश बोल। ராஜ்யத்தை குறித்த நற்செய்தியை சொல்லு. परमेश्वर के राज्य के बारे में शुभ संदेश बोल। அமைதியா இருந்தால் अनेகர் எகிப்தின் பாவ வாழ்க்கைக்கு திரும்புவார்கள். तू चुपचाप रहेगा तो अनेक मिस्र के पाप के जीवन में वापस चले जाएंगे। நற்செய்தி சொன்னால் अनेகர் தேவராஜ்யத்துக்குள் கானானுக்குள் வருவார்கள். तू शुभ संदेश कहेगा तो अनेक जो परमेश्वर के राज्य कनान में प्रवेश करेंगे। நற்செய்தி अनेகரை மாற்றும் என்பதை புரிந்து கொள். तेरा शुभ संदेश अनेक के जीवन को बदलेगा करके तू जान ले। என்ன தீர்மானம் பண்ற? तू क्या फैसला ले रहा है? ரெண்டு காரியம் சொல்றேன். दो कार्य कहता हूँ। துர்ச்செய்தியும் சொல்லக்கூடாது, बुरी संदेश भी मत बोलिए நற்செய்தி சொல்லாமலும் இருக்கக்கூடாது. और शुभ संदेश बोले बिना भी मत रहिए। அப்ப என்ன செய்யணும்? तब क्या करना है? நற்செய்தி சொல்லு. शुभ संदेश बोल। அநேகருடைய எலும்புகளை உயிர்ப்பிக்கும். अनेक के हड्डियों को जिलाएगा, குடும்பங்களை மாற்றும். अनेक परिवारों को बदलेगा, அநேகரை சாத்தானுடைய கட்டுகளிலிருந்து விடுதலையாக்கும். अनेक को शैतान के बंधनों से छुड़ाएगा। நற்செய்தி அநேகரை சாப கட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும். तेरा शुभ संदेश अनेक को उनके श्राप के बंधनों से बाहर निकालेगा। நற்செய்தி அநேகரை பாவத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும். तेरा शुभ संदेश अनेक को उनके पापों से निकालेगा। தீர்மானம் பண்றியா? फैसला करता है क्या? இயேசுவை குறித்த நற்செய்தி அறிவிப்பே. यीशु के बारे में शुभ संदेश बोलूंगा। தீர்மானம் பண்ணிக்கிறியா? फैसला करती है क्या? உயர்த்தி சொல்லு. हाथ उठा के बोल। இன்னைக்கு நான் ஒரு தீர்மானம் பண்றேன். आज मैं एक फैसला करता हूँ, உயிருள்ள நாளெல்லாம் जब तक जिंदा हूँ நற்செய்தி அறிவிக்க என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். शुभ संदेश सुनाने के लिए मुझे समर्पण करता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord। மூணாவது, तीसरा, தேவன் பட்சத்தில் நின்று கொண்டு परमेश्वर की तरफ खड़े रहकर ஜனங்களுக்கு தைரியமான வார்த்தையை பேச வேண்டும். लोगों के लिए धैर्य की बातें बोलना है। கர்த்தரின் பட்சத்தில் இருக்கிறார். परमेश्वर मेरे पक्ष में है, கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे साथ है। பயப்படாதிருங்கள், डरिए मत, கலங்காதிருங்கள். घबराइए मत। கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார். परमेश्वर अद्भुत करेंगे, கர்த்தர் வாழ வைப்பார். परमेश्वर जीने के लिए रखेंगे, கர்த்தர் சுகம் தருவார். परमेश्वर चंगाई देंगे। தைரியமான வார்த்தையை பேசுறதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கறியா? धैर्य की बातें बोलने के लिए तू समर्पण करती है क्या? கர்த்தர் பட்சம் நின்று பேசுகிறவளாய் மாறு. परमेश्वर के पक्ष, परमेश्वर की तरफ खड़े रहकर बात करने वाली बन। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தைரியமா பேசு, धैर्य के साथ बोल, தைரியமா பேசு. धैर्य से बोल। பேசும் வார்த்தை तू बोलने वाली बात है அநேகருக்கு ஒரு புது நம்பிக்கையும் புது வாழ்க்கையும் உருவாக்க ஆரம்பிக்கும். अनेक के लिए नया भरोसा और नया जीवन उत्पन्न करेगा। இதுவரைக்கும் நீ அப்படி பேசாம இருந்திருக்கலாம். अभी तक तूने ऐसा बोला नहीं होगा। காலேப் மாதிரி பேசுறதுக்கு தீர்மானம் பண்ணு. कालेब के जैसा बोलने के लिए फैसला कर। கரம் உயர்த்தி சொல்ல, ஆண்டவரே हाथ उठाकर बोल, காலேப்பை परमेश्वर போல
कालेब के जैसे உம்மிடத்திலிருந்து சாட்சி பெற்றவனாய் சாட்சி பெற்றவளாய் வாழ விரும்புகிறேன். आपसे गवाही पाया हुआ गवाही पाई हुई बनकर जीना चाहता हूँ. தாசனாகிய காலேப் मेरा दास कालेब வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருந்து वो और ही आत्मा पाकर உம்மை முத்தமானாய் பின்பற்றினபடினாலே सच्चाई और खराई से मेरे पीछे चला. इसलिए ஆண்டவர் சொன்னதான வார்த்தை என்ன தெரியுமா? परमेश्वर का कहा हुआ क्या बात है मालूम है क्या? ஏமன் ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு उसके लिए அவன் போய் வந்த தேசத்தை वो जिस देश में जाकर आया நான் சுதந்திரமா கொடுப்பேன்னு சொன்னான். मैं उसके स्वतंत्र में दूंगा कर कर कहे. ஏ காலேப் ஆண்டவர் கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு போனார். वैसे ही परमेश्वर कानान देश में कालेब को ले गए. காலேப்போடு கூட வந்து कालेब के साथ துச்செய்தி பரப்பினவர்கள், जो बुरी संदेश सुनाए, விசுவாச வார்த்தையை பேசினவர்கள், जो अविश्वास की बातें बोले, தேவன் பட்சத்தில் நின்று பேசாமல் ஜனங்களை கலக்கினவர்கள் ஒருவரும் கானானுக்குள் பிரவேசிக்கவில்லை. जो परमेश्वर के पक्ष में खड़े नहीं रहे और लोगों के अंदर जो घबराहट लाए उसमें से कोई भी कनान में प्रवेश नहीं किए. நீயும் நானும் கானானுக்குள் பிரவேசிக்கணும்னா तू और मैं कनान में प्रवेश करना है तो விசுவாச வார்த்தையை பேசணும், विश्वास की बातों को बोलना है, செய்தியை பேசணும், शुभ संदेश को बोलना தேவன் है, பட்சமா நின்று ஜனங்களுக்கு தைரியத்தை சொல்லணும். परमेश्वर की तरफ परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहकर लोगों को धैर्य की बातें बोलना है. தீர்மானம் பண்ணிக்க, फैसला ले ले, தீர்மானம் பண்ணிக்க. निर्णय ले ले. சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறார். सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं. சமூகத்தில் தீர்மானம் பண்ணின ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. आपके समूह फैसला किए हुए हर एक बच्चों को आप आशीष कीजिए. பிரசன்னத்தால் நிரப்புங்க, आपकी उपस्थिति से भर दीजिए, உம்முடைய நிரப்புங்க. आपकी महिमा से भर दीजिए. யோசுவாவை போல, यहोशू के जैसे, யோசுவாவை போல यहोशू के जैसे கர்த்தரின் சாட்சியை பெற்று வாழ எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தேவரே நீர் அனுக்கிரகம் பாராட்டும்படி ஜெபிக்கிறேன். परमेश्वर से गवाही पाकर जीने के लिए हर एक बच्चों के लिए आप अनुग्रह दीजिए. கர்த்தருடைய வருகை வரையந்தோம் परमेश्वर के आगमन तक விசுவாச வார்த்தையை பேசணும், विश्वास की बातों को बोलना நற்செய்தி है, சொல்லணும், शुभ संदेश कहना है, கர்த்தர் பட்சம் நின்று கொண்டு ஜனங்களை தைரியப்படுத்தணும். परमेश्वर के पक्ष खड़े रहकर लोगों को धैर्य देना இந்த है. சபையின் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அப்படிப்பட்ட கிருபையை தாருங்க. हमारे कलिसिया के हर एक बच्चों का ऐसा अनुग्रह दीजिए. மகிமை உள்ள தேவனுடைய கரங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். महिमा के परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं. ஆசீர்வதிய आशीष कीजिए ஆண்டவரே, परमेश्वर. உம்முடைய பிரசன்னம் கூட இருக்கட்டும். आपकी उपस्थिति साथ रहे. வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்த आगमन के तैयार कीजिए. கர்த்தரால் சாட்சி பெற்றவர்களாய் வாழ உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर के द्वारा गवाही पाया हुआ बनकर जीने के लिए मत कीजिए. கிருபைக்குள் மறைத்துக் கொள்ள, अनुग्रह में छिपा लीजिए, பாதுகாத்துக் கொள்ள, सुरक्षा दीजिए, தேவைகள் எல்லாம் சந்தியும், सारी जरूरत को पूरा कीजिए, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். आमीन. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और आनंद உங்களை மீண்டும் மீண்டும் சதா காலங்களிலும் आपके साथ मेरे साथ सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो. ஆமென். आमीन. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. உங்களை